मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभे न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभे, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। So today we will start our chapter number 2 second. Okay, इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं. Very interesting and very inspiring story. Stories are there. Our chapter is in 2 part. Okay, so both the part story और उसे both the stories are related with the music. Okay, music के साथ related है. दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है. तो हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक. ओके, चलो. जो हमारे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के जो ऑथर है वो है डेबोरा काउली. ओके, सो डेबोरा काउली जो है उन्होंने ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है. ये एक फ्रीलांसर राइटर है, ऐसे रेगुलर राइटर नहीं है. फ्रीलांसर राइटर मतलब क्या कि कभी कभी लिख देते हैं. सपोज फ्रीलांसर मतलब क्या कि यू आर नॉट डूइंग रेगुलरली, तुम ऑथर ही नहीं हो, तुम बहुत कुछ अलग काम भी कर रहे हो और थोड़ा बहुत अलग से, नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इन अ पर्टिकुलर जॉनर, कभी तुम्हारी इच्छा हुई और तुमने लिख दिया, लाइक दैट. वो टाइप के ऑथर, लेडी है. ओके, वो टाइप के ऑथर है. चलो, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट 1 हमारा है, दैट इज इवलिन ग्लेनी. ओके, नाम क्या है? हमारी जो स्टोरी है, वो स्टोरी की जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो लड़की है और वो लड़की का नाम है इवलिन ग्लेनी. दोनों ही ट्रू स्टोरी है. इट्स नॉट समथिंग लाइक इमेजिनेशन है एंड ऑल. दोनों ही ट्रू स्टोरी है. ओके, सो इवलिन ग्लेनी हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो है. इवलिन ग्लेनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट. देखो, अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी वाला स्टेटमेंट है कि लिसन्स टू साउंड लेकिन विदाउट हियरिंग इट. कोई सुने बिना साउंड को कैसे सुन सकता है? मतलब सुनना है लेकिन सुन नहीं रही, विदाउट हियरिंग इट. ओके, लेकिन ये सच है. ये किस वे में बोला गया है वो हम चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा. ओके, चलो. तो बहुत ही मजेदार और इंस्पायरिंग स्टोरी है. बिफोर यू रीड पार्ट, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. ओके, मतलब भगवान ने उसकी हियरिंग ले ली है. मतलब हियरिंग इन द सेंस सुनने की कैपेबिलिटी. ओके, वो ले ली है. बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. लेकिन भगवान ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको दिया हुआ, उसको दिया हुआ है. नहीं बोलते हम कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा हम नहीं फ्रेजेस यूज करते हैं. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उसको सुनने की शक्ति तो नहीं है, भगवान ने ले ली, बट उसको एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी और से एबिलिटी दे दी, जिससे वो वैसा ही काम कर सकती है और शायद उससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती है. मतलब सुन नहीं सकती, फिर भी ये अगर सुन सकती और म्यूजिशियन बनती, उससे भी हायर लेवल का सुन नहीं सकती है और उससे भी अच्छी म्यूजिशियन बनी है. तो अच्छी बात है ना. मतलब उसको म्यूजिशियन तो बनना ही था. तो अगर ये लेवल का म्यूजिशियन बनना है, सुन रही है वो, लेकिन उससे भी एक अपर लेवल का म्यूजिशियन उसको बना दिया विदाउट हियरिंग. मतलब उससे पास से एक एबिलिटी ले ली भगवान ने, लेकिन बहुत ही अच्छी एबिलिटी दी है. वो क्या है वो हम चैप्टर में देखेंगे. सो वैसा ही होता है, जिसके पास कोई एक एबिलिटी ज्यादा हो तो एक एबिलिटी कम हो तो दूसरी एबिलिटी दे देते हैं. जैसे कि एनिमल्स, सारे ही एनिमल्स को देखो पर्टिकुलर कैपेबिलिटी दी हुई है. ओके,
जैसे कि क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल तो सपोज बहुत ही दूर है क्रोकोडाइल, मतलब सपोज रिवर के उस किनारे पे है, अदर बैंक पे है, और तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर सपोज खेल रहे हो और से बात कर रहे हो रिवर में, और कहीं पे भी कोई भी खरोच लगी तुम्हें एंड यू आर ब्लीडिंग, ब्लड निकल रहा है पानी में. क्रोकोडाइल कैन सेंस दैट ब्लड फ्रॉम फार अवे. क्रोकोडाइल इतने दूर होते हुए भी वो सेंस कर सकता है कि किसी का ब्लड पानी में गिरा हुआ है. ओके, सो सी कैसे एबिलिटी है. डॉग्स देखो, डॉग्स कैसे पर्टिकुलरली सूंघने की शक्ति उनकी बहुत ही ज्यादा होती है. नहीं, वो सबसे पहले हमारे पास आके हमें सूंघ लेते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस पर्सन स्मेल्स लाइक दिस. मूवीज में और सब जगह देखा होगा कि पुलिस भी बहुत ज़्यादा डॉग्स को यूज़ करती है, जो जहाँ पे जो भी कुछ हुआ हो वो पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर एक्शन को फाइंड आउट करती है. सबको अलग अलग कैपेबिलिटी दी हुई है, सारे एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज दी हुई है. जैसे कि डॉग को ऐसी कैपेबिलिटी है तो फिर वैसी सेम कैपेबिलिटी सपोज कोई और एनिमल को नहीं है, उनके पास थोड़ी अलग कैपेबिलिटी है. ओके, बट देखो सूंघ तो सब सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूंघ सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि कैट है, रैट है, वो लोग सूंघ नहीं सकते, वो लोग भी सूंघ सकते हैं, बट इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी है. ओके, स्नेक्स है तो जो नीचे रहते हैं, मतलब स्नेक्स है और से फ्रॉग्स है. ओके, जमीन के नीचे जो रहते हैं उनको पहले से, और से फिशिस है तो अगर अर्थक्वेक आने वाला हो, सुनामी आने वाला हो, अर्थक्वेक आने वाला हो, उनको पहले से पता चल जाता है. दे कैन सेंस दैट. ओके, तो वही सारी चीज़ें हैं. तो भगवान कोई एक चीज़, मतलब किसी ना किसी को एक पर्टिकुलर अच्छी बात तो दी हुई है. वैसे ह्यूमन बींग्स को, सारे ह्यूमन बींग्स को भगवान ने एक पर्टिकुलर, एक बहुत ही अच्छी बात, एक स्किल प्रोवाइड की हुई है. हमारा काम क्या है? वो स्किल को ढूंढना कि भगवान ने हमें क्या स्किल दी हुई है. कि हम पढ़ने में तो अच्छे हैं ही और से अबोव एवरेज है और एवरेज है, बट हमारे पास ऐसी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है कि सपोज हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, हम साइकिलिंग बहुत अच्छा करते हैं, हम स्विमिंग बहुत अच्छा करते हैं, हम डांस बहुत अच्छा करते हैं, हम सिंग बहुत अच्छा करते हैं, हम पढ़ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. हम जो पढ़ते हैं सब कुछ याद रह जाता है. मेरे हर एग्जाम में फुल मार्क्स आते हैं, आउट ऑफ आउट मार्क्स आते हैं. कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी है, सबके पास अलग अलग एबिलिटी है. वैसी एबिलिटी दूसरों के पास नहीं है. वो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी वैसी एबिलिटी कौन सी है, और फिर हमें वो उसको पकड़ के रखना है कि यस, दिस एक्टिविटी आई विल होल्ड इट, आई विल नॉट गिव अप ऑन दिस पर्टिकुलर हॉबी और से हैबिट. ओके, सो दैट होगा क्या कि वो हॉबी को तुमने पकड़े रखा है, अब उसी को तुम करियर बना लो. तो तुम मजे तो आ रहे हैं, तुम्हें मजे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम्हें पसंद है वो, और एट द सेम टाइम तुम्हें थोड़ी बहुत अर्निंग भी मिल जाएगी. मतलब तुम्हारी जो लाइफ के लिए अर्निंग्स, पैसे ज़रूरी है, वो भी आ जाएंगे. तो मतलब तुम्हें मज़ा आ रहा है वो चीज़ करने में. सपोज तुम स्विमिंग बहुत अच्छा करती हो, तो स्विमिंग इतना अच्छा किया, इतनी कंपटीशन जीती ये वो, लेकिन कंपटीशन अलग बात है. तुम ऐसे ही स्विम करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है. ऐसे स्विमिंग पूल में हो, रिवर में हो और स्विम कर रहे हो, यू विल एंजॉय दैट. तो वो अगर तुम्हारे अंदर है, देन तुम उसको ही एज अ करियर चूज कर सकते हो कि तुम कंपटीशन में पार्ट लिए, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विमर बन गए. नाउ यू कैन वर्क एज अ से टीचर और से गाइड, कि जो ट्रेनर जो स्विमिंग सिखा सके, तो वैसे स्विमिंग सिखा सके तो अब तुम दूसरों को सिखा सकते हो. इतना अच्छा तुम्हें आता है लाइक दैट. सो बाकी सारी एक्टिविटी, ये तो एक एक्टिविटी की बात की, लेकिन सारी एक्टिविटी में हम इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं और हमें लोड नहीं लगेगा. कोई चीज़ तुम्हें करनी हो, नहीं करनी हो, और तुम कर रहे हो तो थोड़ा बोरडम लगता है यार ये करने. जैसे कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई किसी का शायद एक सब्जेक्ट ऐसा होगा यार उसको वो सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता होगा. पढ़ना तो पड़ेगा ही, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता होगा कि यार ये पढ़ना है आज, लाइक दैट. लेकिन सोचो कि तुम्हें सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, सारे ही बहुत पसंद है, तो तुम्हें कोई भी बोर्डम नहीं लगेगा. तो पढ़ा, जहाँ पे चॉइस नहीं है वहाँ पे हमें मेंटली प्रिपेयर होके
हमारे माइंड को बोलना है कि नहीं नहीं मुझे तो सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत ईजी है, हमें बोलना पड़ेगा, भले ही वो झूठ हो, भले ही झूठ हो, लेकिन तुम्हारे पास चॉइस है नहीं है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, तो फिर झूठ भी बोलो अपने माइंड को, खुद को, कि नहीं मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं। सपोज किसी को हिंदी अच्छा ना लगता हो, नहीं मुझे हिंदी भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। किसी को संस्कृत अच्छा ना लगे, नहीं मुझे संस्कृत बहुत अच्छा लगता है। किसी को मैथ्स अच्छा ना लगे, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश पर्टिकुलरली, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट, कंप्यूटर, कोई भी वीक हो या ऐसा, नहीं मुझे आता है, मुझे पसंद है, ओके मैं मेहनत करूँगी, मेहनत करूँगा, इसमें आगे बढ़ेंगे, मुझे सारे सब्जेक्ट्स पसंद है। लाइक दैट हमें अपने माइंड को बार बार बोलना पड़ेगा, फिर जाके वो थक जाएगा बोलना कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद। वो जो मन कहता है ऐसा, वो कहना बंद कर दो, नहीं नहीं इसको पसंद, थोड़ा बहुत कर तो लेते ही है तो पसंद है। वैसे ही सपोज खाने की बात हो तो घर में सपोज कुछ बनाया हुआ है और हमें खाना ही तो है, भूखे तो रहने नहीं वाले हम, तो खाने वाले ही तो है ही। तो जब तुम खाने ही वाले हो तो फिर ये मुझे पसंद है और ये मुझे नहीं पसंद, वो चीज़ें अंदर से निकाल देंगे ना, मुझे सब कुछ पसंद है, मैं घर में जो आए अच्छे से खा लेती हूँ, हैप्पीली खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ मैं अपना मील, ओके। वैसी अगर तुमने अफर्मेशंस मतलब सकारात्मक सोच रख दी, ओके, तो वैसी सकारात्मक सोच तुम हमेशा अपने आप को बोलते रहोगे तो होगा क्या, नाउ यू कैन बिलीव, ओके, यू स्टार्ट बिलीविंग दैट हाँ मुझे तो सारे, कोई भी फूड आए मैं खा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चॉइस ना हो तो तुम ऐसा करो, क्योंकि बोर्डम में खाने से अच्छा है थोड़े मजे लेके खाओ, बोर्डम में पढ़ाई करने से अच्छा है, वो करनी तो है ही, मजे लेके पढ़ाई करो, लाइक दैट। और जहाँ पे चॉइस है कि सपोज स्विमिंग में ऐसा नहीं है कि कंपलसरी तुम्हें करना ही है, क्रिकेट कंपलसरी करना है, चेस कंपलसरी खेलनी है, बैडमिंटन कंपलसरी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। वहां तुम चूज करो कि अच्छा ये सारी ही एक्टिविटी है, ये सारे ही स्पोर्ट्स है, उसमें से मुझे क्या पसंद, लाइक समझ में आया। चलो, तो वैसे ही इवलिन ग्लेनिन ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि उसकी लाइफ किसके अराउंड में है और कि वो किसको अपनी लाइफ लाइन बनाना चाहती है, दैट इज द म्यूजिक, ओके। चलो, वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो फील कर सकते हैं। सोचो इससे बढ़िया क्या होगा, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं और वो फील कर पा रही है। तो सपोज कोई चीज, तुमने कोई गाना सुना, ओके, और फिर वो गाना तुम गाने की ट्राई कर रहे हो और तुमने कोई गाना फील किया पर्टिकुलरली, यू आर फीलिंग दैट सॉन्ग, और अब तुम गा रहे हो, दोनों में डिफरेंस होगा ना, ओके। सो वही चीज है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। तो भाई वो बहुत ज्यादा फील करती है, हम सबसे भी ज्यादा फील करती है वो। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और वो इतना अच्छा फील कर रही है इसीलिए इतना अच्छा एक्सप्रेस कर पा रही है सबको, ओके, मतलब इतना अच्छा बजा ले रही है, इतना अच्छा एक्सप्रेस कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो खुद मजे ले रही है, उसको खुद मजा आ रहा है ये करने में, ऐसा नहीं है कि उसको मतलब लोड लग रहा है, वो चाहती नहीं, ऐसा नहीं। तो दैट इज द ब्यूटी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकली डिसेबिलिटी। तो भाई ये हम अभी पढ़ेंगे, हु फॉट मतलब उसने लड़ाई लड़ी, किसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी, अगेंस्ट द फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब कि जो देह के ऊपर हमारी डिसेबिलिटी है पर्टिकुलर, किसी का सपोज का हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है, या किसी का हाथ एक्सीडेंट में कट गया, या बचपन से नहीं है, कितने टाइप के प्रॉब्लम, हाथ पैर, किसी को नाक का प्रॉब्लम होता है, आंखों में अच्छे से दिखाई नहीं देता, कान का प्रॉब्लम, मुंह का कोई स्टैमर कर रहा है, अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, वॉट एवर इट इज, उसको बोलेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी, ओके। तो फिजिकल डिसेबिलिटी को उसने लड़ाई लड़ी फिजिकल डिसेबिलिटी के सामने, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। तो भाई ऐसा नहीं कि हार गए यार, अब तो क्या होगा, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसे जैसे कि किसी के एक्सीडेंट में पैर चले गए, अब वो पूरी लाइफ रोता है कि यार अब तो मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, दौड़ नहीं पाऊंगा, ओके, व्हील चेयर पे पूरी लाइफ घूमनी पड़ेगी, ये वो। तो ये एक मोड है, हो तो गया, अब तुम्हारे पास ऑलवेज यू हैव चॉइस कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करनी है, ऐसे रोते रोते जिंदगी पसार करनी है। तो रोते रोते उसने जिंदगी पसार नहीं की कि मुझे सुनाई नहीं देता ये वो, बट उसने क्या किया, उसने लड़ाई लड़ी, मतलब कि उसको ओवरकम किया और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया। समझ में आया? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं।
rush hour crowds jostle for position on the underground train प्लेटफॉर्म। तो रश आवर्स मतलब क्या? रश आवर्स मतलब पीक आवर्स बोलते हैं ना, जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उसको बोला जाता है रश आवर्स। जैसे कि इवनिंग में 6 o'clock से और से 5:30 6 o'clock से लेकर के 6 to 8 वाला टाइम पीरियड हो, तो वही टाइम पीरियड पे सभी जो लोग जो जॉब गए थे वो सब वापस आते हैं। वही टाइम पीरियड पे सपोज कोई सब्जी लेने जाता है, वही टाइम पीरियड पे सपोज स्टूडेंट्स के ट्यूशंस छूटते हैं, तो रोड पूरा कीचो खच खच पूरा एकदम बहुत ज्यादा रश होगा, एकदम भरा हुआ होगा, करेक्ट? तो उसको बोला जाता है रश आवर्स। वैसे ही मॉर्निंग ट्रैफिक भी बहुत होगा, कोई तुम वही टाइम पे गाड़ी लेके साइकिल लेके निकलो, बहुत ट्रैफिक, और तुम अभी जाओ 4 बजे 3 बजे, उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रात के 9 बजे जाओ 10 बजे जाओ, उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन इसको जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, वो टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? रश आवर्स। वैसे इवनिंग के रश आवर्स होते हैं, मॉर्निंग के रश आवर्स होते हैं जब सब लोग सपोज जॉब जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई अपनी बिजनेस की जगह पे शॉप्स पे जा रहा है, ओके, वैन्स चल रही है, ऑटो रिक्शास चल रही है, बहुत कुछ, मतलब सब लोग अपने काम पे जा रहे हैं। तो दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ओके, सपोज 7 o'clock से लेकर के 9 o'clock तक का, तो उसको क्या बोलेंगे? रश आवर्स। ओके, सो रश आवर क्राउड्स, तो रश आवर में जो क्राउड्स होता है, जॉशल मतलब क्या? पुश रफली, धक्का मुक्की चल रही है, ओके, सो पुश रफली फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, तो अपनी अपनी जगह रोकने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं। जैसे कि लोकल ट्रेन हो, उसमें जगह, ट्रेन में जगह रोकने के लिए कैसे सब दौड़ते हैं, वैसे दौड़ रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब क्या? स्मॉल एंड थिन, तो एक स्मॉल और थिन छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, वो कितने साल की है? 17 साल की है वो, ओके, मतलब जस्ट यू कैन इमेजिन कि उसने से 12th पास कर लिया है, 10 9 10 11 12 स्कूलिंग पास कर लिए, जस्ट पास, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। 17 years, ओके, लेकिन दिखने में यंगर देन 17 years, मतलब है 17 years की लेकिन दिखती नहीं है, ओके। होते हैं ना, कई लोग होते हैं कि एज उनकी बहुत ज्यादा होती है लेकिन दिखते नहीं, ओके। देखो मेरी एज कितनी है बताओ, चलो 30 और एनी अदर गेस? 30 32। सो मेरे लिए भी तुम ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो कि जो मेरी एज है, आई एम यंगर, लुकिंग यंगर देन माई पर्टिकुलर एज, आई एम 35, बट इट लुक्स, मतलब किसी की बॉडी स्ट्रक्चर, हेयर स्टाइल, फेस पे बियर्ड रखना ना रखना, उससे थोड़ी एज ज्यादा कम लगती है, ओके। हाँ चलो, सो was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train, तो भाई वो नर्वस थी वो, लेकिन फिर भी एक्साइटेड थी। नर्वस तो थी और एक्साइटेड भी थी, ओके। कब ज्यादा एक्साइटेड हो गई? as she felt, उसको जो ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन आ रही है तो कैसे ऐसे वाइब्रेशन, पूरा प्लेटफॉर्म ऐसे हिल जा रहा है, तो वो अब फील कर पा रही है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। क्यों एक्साइटेड क्यों थी भाई? ट्रेन ही तो आ रही है, वो एक्साइटेड क्यों थी? आगे पढ़ते हैं, देखो। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. उसका फर्स्ट डे था, वो जा रही थी, कहां पर जा रही थी? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है लंदन में, वहां वो जा रही थी और उसका वो फर्स्ट डे था। तो फर्स्ट डे तुम स्कूल जाओ, फर्स्ट डे तुम जॉब पर जाओ, फर्स्ट डे कॉलेज में जाओ, फर्स्ट डे कोई भी एक जगह पे जाओ, फर्स्ट डे, तो नर्वसनेस होती है, क्या होगा ये वो, और एक्साइटमेंट भी होती है, कहते यार मजा भी आएगा, लाइक दैट, दोनों चीजें होती है। वो हो रही थी उसको। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये तो पढ़ा हमने, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। तो स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड भी एक नेशन है, तो स्कॉटलैंड जो नेशन है वहां की है वो, ओके। और स्कॉटलैंड फार्म मतलब एक गांव की लड़की, ऐसा नहीं बोलते हम, ओके, लाइक दैट। तो वहां से एक आई टीनेजर्स मतलब जो अभी एडल्ट कैटेगरी में नहीं है, सपोज
हमारे वहाँ पे एडल्ट का सिनेरियो क्या है, 18 ईयर्स। सो 18 ईयर्स से कम हो तो हम उसको टीनेजर्स बोलते हैं, और 18 से ज्यादा हो तो एडल्ट बोलते हैं। ओके, सो डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मीनिंग क्या होता है, फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग मतलब उसको डर लग रहा है। ओके, सो डर भी लग रहा है। फ्राइटनिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब क्या, अ पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन। मतलब एस्पायर करना मतलब क्या, चाहना, वो चीज चाहना। ओके, उसको बोलेंगे एस्पिरेंट्स बोलेंगे। ओके, एस्पायर करना मतलब वो एक एक्टिविटी है, वर्ब है एस्पायर करना। लेकिन एस्पिरेंट्स कौन है, एस्पिरेंट्स, एस्पायरेंट्स मतलब क्या है, एस्पायरेंट्स और एस्पिरेंट्स किसे कहेंगे, जो वो है। जैसे कि तुम नेक्स्ट ईयर क्लास 10 में जाओगे, सो यू आर एस्पायरिंग क्लास 10, लेकिन तुम क्लास 10 में टॉप करना चाह रहे हो अपने स्कूल में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो तुम्हें क्या बोला जाएगा, एसएससी और से क्लास 10 एस्पिरेंट्स। ओके, एस्पिरेंट्स बोला जाएगा क्योंकि तुम हो ना वो। ओके, लाइक दैट। सो ये क्या चीज ऐसी अचीव करना चाह रही है, एक म्यूजिक को लर्न कर रही है। सो एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब वो म्यूजिशियन है नहीं, लेकिन बनना चाहती है वो, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, एस्पायरिंग म्यूजिशियन। सपोज तुम क्लास 10 में टॉप करना चाहो, क्लास 9 की बात करते हैं, फिर 10 में भी टॉप करना चाहेंगे ही हम, तो क्लास 9 की बात करते हैं। तो क्लास 9 में तुम स्कूल में टॉप करना चाह रहे हो, ट्यूशन में टॉप करना चाह रहे हो, तो मतलब यू आर एस्पायरिंग टॉपर। तुम्हें क्या बनना है, एस्पायरिंग से स्कॉलर। स्कॉलर वर्ड हम ये नहीं यूज कर रहे कि he or she is a scholar student, मतलब कि टॉपर है क्लास में, इसके टॉप 1 2 3 में मार्क्स आते हैं, टॉप 1 2 3 में रैंक्स आते हैं, लाइक दैट। अंडरस्टूड। तो वैसे ही एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब अभी वो म्यूजिशियन नहीं है, लेकिन एक म्यूजिशियन बनना चाहती है। तो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट। ये ऐसी म्यूजिशियन बनना चाह रही है और एक्चुअली उसने बहुत बड़ी चैलेंज फेस की है देन अदर्स। मतलब म्यूजिक, कोई भी चीज तुम्हें बनना हो, किसी को इंजीनियर बनना हो, किसी को डॉक्टर बनना हो, किसी को क्रिकेटर बनना हो, डांसर बनना हो, म्यूजिशियन बनना हो, सिंगर बनना हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ी है कि हलवा थोड़ी है कि खा लिया। ओके, मेहनत तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो स्ट्रगल तो है ही, ऑब्वियसली स्ट्रगल है, लेकिन जितनी रेगुलर सब लोग स्ट्रगल करते हैं उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रगल की है एवलिन ने। क्यों, ऐसा तो क्या हुआ, वो हम देखते हैं कि रेगुलर स्ट्रगल जो है सबके लिए स्ट्रगल जो है, मतलब कितने हजारों लाखों लोगों को म्यूजिशियन बनना है, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे ही ये भी म्यूजिशियन बनना चाह रही है, वो भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन उनके स्ट्रगल से इसका स्ट्रगल कुछ अलग लेवल का है। क्यों, ओके चलो, सो कहां थे हम, बिगर चैलेंज देन द मोस्ट। क्यों, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। ओके, कौन सा बिगर चैलेंज है, शी वॉज प्रोफाउंडली मतलब एब्सोल्युटली डेफ, मतलब बहरी थी, जो सुन नहीं सकती थी, डेफ। ओके, डेफ मतलब जो सुन नहीं सकते, बहरे लोगों को क्या बोला जाता है, डेफ। तो बहरे हो क्या, मतलब आर यू डेफ, ऐसे इंग्लिश में बोलना, हिंदी में बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता, तो इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, हे कांट यू हियर मी, आर यू डेफ, लाइक दैट। समझ में आया, ओके। सो वो प्रोफाउंडली, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत नहीं सुनाई देता है, नहीं कौन बंद ही हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है पहले से बंद था, धीरे धीरे बंद हुआ है, वो अभी देखेंगे हम आगे। ओके चलो, तो ये फर्स्ट पैरा था। वैसे ही 10 पैरा है चैप्टर में, 10 पैरा में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। विल सी कितने पैरा होते हैं आज, सेकंड पैरा पे देखते हैं। ओके, सो इवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। देखो लिखा हुआ है ना, इसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग है हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब इन फेजेस, मतलब टुकड़े टुकड़े में, धीरे धीरे करके उसकी सुनने की शक्ति चली गई, सुनने की एबिलिटी धीरे धीरे करके कम हुई। ऐसा नहीं कि पैदाइशी बहरी थी, या ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, ये हुआ वो हुआ, तो वो सुनना बंद हो गया। मतलब अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यों हुआ ऐसा, वो हम देखेंगे आगे। ओके, बट और कैसे पता चला कि ये सुन नहीं सकती, वो भी हम आगे देखेंगे। बट ऐसा नहीं था कि अचानक से बंद हो गया, उसको सुनाई नहीं देता था पहले से, ऐसा है
नहीं, ग्रेजुअली, जैसे कि अभी सुनाई दे रहा है। जैसे ओल्ड एज में कैसा होता है, मतलब 60 ईयर्स 70 ईयर्स तक जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिनको हम सीनियर सिटीजन नहीं बोलते, अबाउट 60, तो 60 तक तो वो अच्छे से सुनते थे, और सिर्फ 55 तक भी अच्छे से सुनते थे, 50 तक अच्छे से सुनते थे। फिर धीरे धीरे उनकी सुनने की एबिलिटी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है, ए नटू काका ऐसे ओके, थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, तब जाके उनको सुन, आपने कुछ मुझे कहा ऐसे ओके, लाइक दैट। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि ग्रेजुअल ऑफ टाइम, एज के साथ साथ हियरिंग एबिलिटी, देखने की एबिलिटी, देखना, जिसको ग्लासेस है, चश्मा है, ओके, तो पहले थोड़े कम है, और रेगुलर पहने तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन नहीं पहने, खाने पे ध्यान नहीं दिया, जो डाइट है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो बढ़ता जाएगा। और जो करना चाहिए, जैसे कि भाई टीवी है तो तुम यहाँ बैठ के ऐसे टीवी देख रहे हो, तो वो बढ़ जाएगा। डॉक्टर का कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई इतने डिस्टेंस पे टीवी देखना चाहिए, मोबाइल इतने डिस्टेंस पर देखना चाहिए, और इतने टाइम पीरियड के लिए ही देखना चाहिए, लैपटॉप पे इतने टाइम पीरियड, सबका टाइम पीरियड होता है। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने गए तो तुम्हारे जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादा यूज होंगे, तो उनकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जैसे हमारी एक एज है, वैसे ही हमारे अंदर जितने ऑर्गन्स है उनकी भी एज है। तो ये बाल है तो बाल की एज है कि सपोज 30 ईयर्स तक 40 ईयर्स तक अच्छे से ग्रो करेंगे, फिर वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रे होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर थोड़े कम होंगे, ओके, लाइक दैट। और फिर वो सब कुछ डिपेंडेंट है, डाइट पे डिपेंड है, एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत कुछ, लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो वैसे ही उसकी हियरिंग की जो एबिलिटी थी वो जो लॉस हो गई वो भी ग्रेजुअली हुई है, ओके। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन the 8-year-old एवलीन was waiting to play the piano। मतलब कि जब वो 8 साल की थी, अभी 17 साल की है, लेकिन वो जब 8 साल की थी और वो पियानो बजाने ही वाली थी, वेट कर रही थी, तब उसकी मम्मी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ जो नॉर्मल नहीं है, जो एबनॉर्मल है, वो नोटिस किया। क्या नोटिस किया उसकी मम्मी ने? लेकिन उसकी मम्मी ने जो नोटिस किया, देखा ये लिखा हुआ है कि हर मदर remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. बोला, तुम्हारा, उसका नाम बोला, भाई अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ बजाने। Evelyn, Glennie, please play music. वो बैठी, कुछ सुनाई नहीं दिया, लाइक दैट। तब उसकी मम्मी को लगा, क्यों सुनाई क्यों नहीं दिया, नॉर्मल इतनी अच्छे से तो बताया, सुनाई क्यों नहीं दिया, लाइक दैट। I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie। तो ये जो इजाबेल ग्लेनी है, ये कौन है? उसकी मदर, ओके। तो उसकी मदर ने क्या बोला? She had not heard, उसने सुना नहीं था, had not heard, ओके। Hear का past tense और past participles दोनों क्या होता है? Heard, ओके। For a quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। तो भाई थोड़े समय से, मतलब क्या चल क्या रहा था, थोड़ा बहुत तो वो क्या कर रही थी, कंसील कर रही थी। कंसील करना मतलब क्या? टू हाइड, छुपाना। कंसील करना मतलब क्या? टू हाइड, छुपाना। जैसे कि हम वायरिंग को बोलते हैं कंसील वायरिंग। पहले कौन सी वायरिंग थी कि भाई ये ऐसे, ये पट्टी दिख रही है स्ट्रिप, और से डायरेक्टली ऐसे वायर दिख रहा है, लेकिन सपोज वो बोर्ड से वो लैंप तक कहाँ वायर गया वो दिख नहीं रहा है, एसी तक कहाँ वायर आया है वो दिख नहीं रहा है। सो वो वॉल के अंदर हो रही है वायरिंग, और उसके बाद प्लास्टर फिर से हो गया, तो उसे बोला जाता है कंसील वायरिंग, मतलब जो ना दिखे। तो कंसील का मीनिंग क्या होता है? हाइड। तो वो भी हाइड करती थी, क्यों? शायद उसको डर लग रहा हो, शायद उसको शर्म आ रही हो, कितने सारे रीजंस होते हैं। तो वो अपने फ्रेंड्स से, टीचर से, फैमिली से, सबसे छुपा रही थी। क्या छुपा रही थी? कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, अभी उसको कम सुनाई देता है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैज डिटेरियोरेटेड। मतलब ये 8 साल की थी, ओके, जब ये इंसिडेंट हुआ था। अब जब उसकी मदर ने रिकॉग्नाइज किया था, नोटिस किया था, अब वो 11 साल की हो गई, और 11 साल की एज में उसके मार्क्स बहुत ज्यादा डिटेरियोरेटेड, ओके, मतलब कि उसके मार्क्स, स्कूल में जो एग्जाम होती है, टेस्ट होते हैं, उसके मार्क्स बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आए। मतलब डिटेरियोरेटेड का मीनिंग क्या होता है? रिड्यूस, कम होना, ओके।
एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर। तो अर्ज्ड किया मतलब क्या, रिक्वेस्ट किया, उसकी हेडमिस्ट्रेस मतलब से क्लास टीचर ने रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको चेकअप कराओ और इसको ले जाओ। कहाँ ले जाओ, टेक हर टू अ स्पेशलाइज्ड स्कूल। ओके, जो बहरे लोगों की स्कूल होती है। ओके, बहरे लोगों की अलग से स्कूल होती है, डेफ एंड डम की अलग से स्कूल होती है। ओके, सो वहां ले जाओ उसको। वो कोई मिल गया मूवी देखा है, ऋतिक रोशन वाला, वो जादू वाला वो धूप करता रहता है छोटा सा, वो मूवी नहीं देखा? पक्का, वो जो धूप में खड़ा रहता है और उसको उससे एनर्जी मिलती है थोड़ा बहुत, ब्लू कलर का होता है, देखा है? तो उसमें ये वो जो हीरो है ऋतिक रोशन, वो कैसा है, कितना बड़ा हो गया है फिर भी छोटे बच्चे जैसा ही है, फेल हुआ बहुत बार और वही क्लास में है। ओके, लाइक दैट। तो ये मुझे याद आया इसलिए। तो क्यों याद आया, उसमें भी ऐसे ही उसके मम्मी को बुलाया गया कि भाई आप अपने बेटे को, रोहित को एक पर्टिकुलर स्कूल में ले जाओ जो स्पेशलाइज्ड उनके जैसे डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड और मेंटली फिजिकल डिसेबल, और एक होते हैं मेंटल डिसेबल, मतलब जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वैसे लोगों के स्कूल में अलग से उसको ले जाओ। ओके, वैसा ही इसको बताया। पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी को भी ऐसा बताया गया। सोचो कि भाई ये नॉर्मल नहीं है। अब देखो हम उनके बारे में कितना पढ़ रहे हैं कि वो साइंटिस्ट बन गए, बट स्टार्टिंग में जब वो भी सब स्कूलिंग कर रहे थे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी उनके टीचर्स का यही कहना था, ही इज नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं है। स्टार्टिंग में उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब सोचो, अब हम पढ़ते हैं हम सब उनके बाद। सो दैट इज द थिंग। ओके, इट वाज, तो क्या बोले कि स्पेशलिस्ट को दिखाओ। स्पेशलिस्ट मतलब क्या, मतलब हम तो स्पेशल स्कूल की बात कर रहे थे, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल डॉक्टर होते हैं तो सब कुछ चेक करते हैं कि भाई तुम्हें बुखार है, जुकाम है, ये है, वो है। स्पेशलिस्ट मतलब क्या, सपोज ईएनटी स्पेशलिस्ट, तो ईयर, नोज एंड थ्रोट। ओके, नोज बोल गया। सो ईएनटी मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट। कोई होता है आई स्पेशलिस्ट, तो आंखों के स्पेशलिस्ट। ओके, सो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट को दिखाओ। ये बहरी है तो किसको दिखाना पड़ेगा, डेफ, मतलब ये ईएनटी को ही दिखाना पड़ेगा, ईयर, नोज एंड थ्रोट। ओके, चलो। सो इट वाज देन डिस्कवर्ड देन that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तो भाई क्या पता चला स्पेशलिस्ट के पास जा करके उसकी जो सुनने की एबिलिटी है वो सीवियरली, मतलब बहुत ज्यादा, एक होता है थोड़ा और एक होता है सीवियर। जैसे पेन हो रहा है तो आई कल क्यों नहीं आए सर, आई हैड हेडेक, और थोड़ा ज्यादा हो सर आई हैड सीवियर पेन, सीवियर हेडेक, सीवियर फीवर। ओके, बहुत ज्यादा हाई लेवल का, उसको बोला जाता है सीवियर। तो सीवियरली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब क्या, वीकंड हो जाना, वीक हो जाना, सुनने की शक्ति धीरे धीरे क्या हो गई, वीक हो गई, और बहुत ज्यादा सीवियरली वीक हो गई। क्यों वीक हो गई, दिस इज द रीजन, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। कि जो नर्व है, जो नर्व जाती है ब्रेन तक, ओके, जो सेंस करती है, जो सुनती है, वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। इसकी वजह से ऐसा उसको हो रहा है। They were advised that she should be fitted with hearing aids। कि भाई उसको क्या करना पड़ेगा, hearing aids लगाना पड़ेगा। मतलब तुमने देखा होगा कि जिन लोग को अच्छे से सुनाई नहीं देता, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो वो ऐसे लगाते हैं, नटू काका भी लगाते थे। ओके, तो यहाँ लगाते हैं कि भाई बोले तो उनको अच्छे से सुनाई दे, ऐसे पता भी नहीं चलता है, ये हेडफोन जैसे अभी कैसे आते हैं वैसे पता भी नहीं चलता कि उन्होंने लगाया है। एंड नाउ दे कैन हियर इजीली। सो वैसे ही लगाने पड़ेंगे। उसको बोला जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, हियरिंग एड। तो हियरिंग एड मतलब दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम अच्छे से सुन सके। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। तो भाई उसको डेफ की स्कूल जो होती है पर्टिकुलर, जैसे हमने अभी बात की वैसे स्कूल में उसको ले जाओ, नॉर्मल स्कूलिंग यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन। जब उसको पता चला कि वो उसकी हियरिंग एबिलिटी
खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म, वो बहरी हो गई है। एवरीथिंग लुक ब्लैक मतलब डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं करना है, उसको सब कुछ ब्लैक दिखाई देने लगा। भाई ये क्या बात हुई, अंधी थोड़ी हो गई है। कहने का मीनिंग क्या है, उसकी सारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो लाइफ में ये करेगी, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं तो एवरेज लाइफ जो सब जीते हैं वैसी तो जिएगी, उसके अपने सपने थे ये वो, सब कुछ तहस नहस हो गया। मतलब एकदम ब्लाइंड हो गई, सोचने की क्षमता नहीं रही। वो फीलिंग को दिखा रहा है क्या, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। ओके, क्यों, बहरे हो गए, तो अब कैसे कुछ सीखेंगे, कैसे कहीं पे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे क्या, मतलब तुम्हारा एक काम ही का एक ऑर्गेनिक काम करना बंद कर दिया है, तो तुम्हें कुछ भी अचीव करना हो, चलो भाई क्रिकेट, ये तो म्यूजिक तो सुनने की बात है, कुछ भी अचीव करना हो, ओके सपोज क्रिकेट खेलना है, तो भाई तुम सोचोगे क्रिकेट में थोड़ी कान से खेलना है, अरे भाई फिर भी बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, कोई बुलाए तो पता चलना चाहिए कि कैच पकड़ भाई, कैच पकड़, ओके, और बॉल यहाँ डाल वहाँ डाल, बॉल बैट से लगे आवाज आएगी उसकी, कितनी कुछ, पांचों मतलब हमारे ऑल 5 सेंसेस काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक सेंस से कोई भी एक्टिविटी हो जाए। और यहाँ तो उसने क्या चूज किया है, म्यूजिशियन बनना है उसको, तो भाई वहां तो भाई बहुत ज्यादा यूज है कानों का। ओके, पता कैसे चलेगा, तो उसके सामने पूरा ब्लैक हो गया, उसका वर्ल्ड पूरा ब्लैक, मतलब कि तहस नहस हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब लाइफ में होगा तो क्या होगा, लाइक दैट। तो ये सेकंड पैरा था। ओके, थर्ड पैरा स्टार्ट करते हैं। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, ये होना चाहिए। ओके, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये तो एक डायलॉग है। ओके, तो मतलब कि हार नहीं मानेंगे। क्यों हार मान ले भाई, ये सब हुआ तो हार मान ले ना, नेवर गिव अप, वो एटीट्यूड रहना चाहिए, कितना भी बुरा हो जाए हमारे साथ, नेवर गिव अप। ओके, चलो, शी वॉज डिटरमाइंड टू लेड अ नॉर्मल लाइफ, उसने क्या डिटरमाइन किया, उसने क्या मतलब तैयारी दिखाई, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, भले ही ऐसा है कि अब मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, बहरी हो गई हूं, फिर भी मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और परस्यू मतलब क्या, टू फॉलो करना, तो भाई मेरा जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको मैं फॉलो करूंगी। ओके, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, तो एक दिन उसने एक गर्ल को देखा, वो गर्ल क्या कर रही थी, जाइलोफोन बजा रही थी। ओके, जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसके ऊपर से वुडन की स्टिक्स होती है, वो स्टिक्स से जैसे ड्रम नहीं बजाते वैसे ही जाइलोफोन होता है, जस्ट लाइक पियानो जैसा होता है कि एक पे तुम मारोगे तो कुछ और टोन आएगी, उसके बाजू वाले पे मारोगे तो और टोन आएगी, ये तुम्हारे बुक में फिगर गिवन है। ओके, वो जो बजा रही है, जो फिगर है, वो फिगर किसकी है, जाइलोफोन की, वैसे बजाते हैं जस्ट लाइक ड्रम जैसा, लेकिन ड्रम क्या है, एक ही सरफेस, प्लेन सरफेस होती है, जाइलोफोन में प्लेन सरफेस नहीं होती, जस्ट लाइक पियानो में कैसा होता है, हर बटन पे अलग अलग नोट आती है वैसे। ओके, सो वो उसने देखा एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, तो उसने देखा कि ये जाइलोफोन बजा रही है एंड मैं भी बजाऊंगी, ऐसा डिसाइड कर लिया। ओके, ये देखो, गिव अप नहीं किया और डिसाइड किया कि मैं भी बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो थे वो उसको क्या कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे, मतलब उसको एनकरेज का ऑपोजिट है डिस्करेज। ओके, तुम नहीं कर सकते यार, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अरे तुम कैसे कर सकते हो, बहरी हो तुम, यू कैन नॉट डू इट, तो बोलना भी नहीं है क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे, गुस्से में। ओके, तो क्या मतलब डिस्करेज कर रहे हो, तो डिस्करेज करना इससे अच्छा है कोई चीज में एनकरेज करो। तो मोस्टली सारे ही टीचर उसको क्या कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे, लेकिन सब डिस्करेज कर रहे, उसमें फिर एक अपना हीरो होता है कोई ना कोई, तो कौन है, बट दी परक्यूशनिस्ट। ओके, परक्यूशनिस्ट ऐसे प्रोनाउंस होता है उसको, कैसे प्रोनाउंस होता है, परक्यूशनिस्ट। ओके, तो यार ट्विन टंग ट्विस्टर है ये। कितना टंग ट्विस्टर है।
ओके सो इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? बोलो तो, तुम बोलो। परक्यूनिस्ट नहीं, परक्यूशनिस्ट। ओके परक्यूशनिस्ट। ओके परक्यूशन एंड फिर IST, सो परक्यूशनिस्ट। ओके परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट। ओके सो परक्यूशनिस्ट मतलब क्या? सो परक्यूशनिस्ट मतलब कि यहाँ पे तुम्हें गिवन है ग्लॉसरी में। सो परक्यूशनिस्ट सो परक्यूशनिस्ट मतलब क्या? अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम और से तबला, जो ड्रम बजाए, जो तबला बजाए। ओके तो हम तो बोल देते हैं तबला वादक तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? परक्यूशनिस्ट। हाँ देखो सही हो गया, परक्यूशनिस्ट। बोलो तो परक्यूशन एंड देखो यहां तक का पढ़ो, एन तक का, तो परक्यूशन एंड इस्ट। ओके तो परक्यूशनिस्ट। ओके चलो सो कौन थे वो परक्यूशनिस्ट? रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो एक परक्यूशनिस्ट थे, कौन? रॉन फॉर्ब्स। उन्होंने जान लिया ये लड़की की बात कुछ अलग है। ओके सो स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या? क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप। कि यार इसकी एबिलिटी अगर बढ़ा दी, इसको अगर हमने डेवलप किया, इसके ऊपर काम किया तो ये एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनेगी, लाइक दैट। ओके वैसे उसको पहचान लिया। He began by tuning two large drums to different notes। तो उसने टीचिंग स्टार्ट कर दिया। कैसे? 2 लार्ज ड्रम्स थे, वो बजा कर ट्यून करना, उसको सिखाना स्टार्ट कर दिया। और कैसे? देखो उसको कुछ बता रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिप्स दे रहे हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। बोले कि तुम सुनने की ट्राई मत करो, ऐसे भी तुम बहरे हो। ओके सुनने की ट्राई ही मत करो। सेज कहाँ गया? He would say try to sense it some other way। तो बोले तुम्हें सुनाई तो नहीं दे रहा है तो तुम सुनने की ट्राई भी मत करो, कोई और वे में उसको सेंस करने की ट्राई करो, कोई और वे में। ओके मतलब कि अभी और वे में, जैसे कि कोई सुन नहीं सकता तो भी समझ ना हो, और अगर सुन सकता है लेकिन समझ नहीं सकता तो समझने के लिए क्या करेंगे कि ये क्या बोला, ये वो कुछ ना कुछ बोले लेकिन हमें समझ। जैसे कि हम मूवीज नहीं देखते, सपोज तुम इंग्लिश मूवी नहीं देख रही सपोज, और अब तुम्हें कोई बहुत ही अच्छी मूवी है जो इंग्लिश में है, तो वो अगर हम देख रहे हैं तो नीचे सबटाइटल्स आते हैं, तो वो बोलते तो कितने फास्ट है तो शायद हम उतना फास्ट समझ में ना पाए, तो इंग्लिश में नीचे सबटाइटल्स होते हैं, तो हम सबटाइटल्स अच्छा ये बोला, अच्छा ये बोला, तो हम उनके लिप्स देखते हैं, लिप रीडिंग बोलते हैं उसको, तो उनके लिप देखते हैं, एट द सेम टाइम हम नीचे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं और सिर्फ देखेंगे, इतना उनका फ्लुएंसी है ना, उनकी मदर टंग है। जैसे अब हम हिंदी में कैसे बात करते हैं, सपोज तुम गुजराती हो तो गुजराती में फ्लुएंटली बात करोगे, मराठी हो, महाराष्ट्रियन हो, मराठी लैंग्वेज तुम्हें बहुत अच्छी आती है, मदर टंग वो है, सो हम वैसे बात करेंगे। ओके सो मदर टंग में और नेशनल लैंग्वेज जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उसमें हम फ्लुएंट हो जाते हैं, तो वैसे ही वो लोग फ्लुएंट है। ओके लाइक दैट। तो ये तो एक वे है, बोले कि तुम कान से सुनने की ट्राई मत करो, तुम क्या करो, तुम उसको अदर वे में सेंस करने की ट्राई करो, कोई अलग वे में सेंस करो उसको। सेज इवलिन सडनली ट्राई टू सेंस it some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum for the waist up and the lower one from the waist down। तो जब ये टीचर ने उनको ये सजेशन दिया, उसके बाद जब उसने ये ट्राई किया तो सडनली उसको पता चला कि जो हायर नोट्स वाले ड्रम है वो फील कर रही है अपनी बॉडी के वेस्ट, कमर को क्या बोला जाता है, वेस्ट। ओके नहीं बोलते तुम्हारी वेस्ट साइज कितनी है, तो कमर की साइज कितनी है भाई, 24, 22, 26, 30, 32, 36 लाइक दैट। सो वेस्ट के अपर पार्ट में शी कैन फील दी हायर ड्रम नोट्स, और वेस्ट के लोअर पार्ट में शी कैन फील दी लोअर ड्रम नोट्स। तो अभी देखो अब वो फील करने लगी, सुनने की ट्राई नहीं कर रही है, फील कर रही है वो। मतलब जैसे कि मैं बजा रहा हूँ ऐसे, तो वो सुनने की ट्राई कर रहा हूँ तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन डुम डुम डुम, और यहाँ पे ऐसे कुछ अलग फीलिंग आ रही है, डुम थोड़ा
धीरे से बजाया तो ऐसे नीचे में फीलिंग आती, समझ रहे हो? ओके, सो लाइक दैट, डूम डूम डूम। अच्छा चलो, नहीं ऐसे हमारे हाथ में कुछ आ जाए तो बजाना शुरू, डूम डूम। हमें मजा आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, ओ भाई बंद कर, कहाँ ऐसे कान में हथौड़े मार रहे हो, लाइक दैट। ओके, सो रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम। ओके, तो वो हमने देखा। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो Forbes ने ये एक्सरसाइज को रिपीट करवाई, ओके, बार बार करवाई प्रैक्टिस, और अब वो एक्सपर्ट होने लगी धीरे धीरे, और अब उसको पता चला है कि ऑल द नोट्स जो है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो फील कर सकती है। तो ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया उसका। सुन तो नहीं सकती, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सब कुछ ही क्या कर रही है, फील कर रही है वो। ओके, शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। तो उसने ये सीख लिया है, हैड लर्न, ऑलरेडी सीख लिया है। क्या सीख लिया है? टू ओपन माई माइंड, मेरे माइंड को मैंने खोल दिया है, मेरी बॉडी को, बॉडी माइंड भी खोल दिया और बॉडी भी खोल दिया। टू whom और टू व्हाट? टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, की ये जो साउंड है मेरे माइंड, साउंड एंड वाइब्रेशन है, आई कैन फील थ्रू माई माइंड, आई कैन फील थ्रू माई बॉडी। तो मेरे ये कानों की जरूरत, भले ही वो नहीं काम कर रहे हैं, बट आई कैन फील इट थ्रू माई माइंड एंड थ्रू माई बॉडी। अंडरस्टूड? ओके, सो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था, एंड द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो ये तो उसने स्टार्ट कर दिया। देखो ये पूरा थर्ड पैरा जो है वो किसके ऊपर है कि भाई शी वॉज नॉट, इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, ऐसा मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, हो गया, तो एक एक्सीडेंट ही बोला जाएगा कि वो सुनने की एबिलिटी चली गई, तो क्या है, मैं हार मानूंगी नहीं। फिर उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने सोचा कि मैं भी बजाऊंगी। फिर एक पर्टिकुलर एक परक्यूशनिस्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने लर्न किया और सीखा, ट्रेन किया उसको, और अब उसको पता चल गया कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो फील कर सकती है। नाउ साउंड्स एंड वाइब्रेशन को वो ब्रेन और बॉडी से वो क्या कर सकती है, फील कर सकती है। एंड बाकी का जो कुछ भी है वो क्या है, बाकी का सब कुछ, द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन, मतलब मक्कमता, दृढ़ संकल्प। ओके, उसको क्या बोलेंगे, शेयर डिटर्मिनेशन, मतलब मक्कमता। लेकिन उसमें भी वो संकल्प में भी एकदम खतरनाक वाला, कुछ भी हो जाएगा अब तो हिलेंगे नहीं, लाइक दैट। तो शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, बहुत ही ज्यादा मेहनत। भाई हार्डवर्क के बिना तो कुछ मिलेगा नहीं, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। हाँ, स्मार्ट वर्क भी करना है, लेकिन हार्डवर्क का मीनिंग क्या है, स्मार्ट वर्क तो करना ही है, लेकिन वो भी एक टाइप का वर्क है। ओके, तो हार्डवर्क में स्मार्ट वर्क इंक्लूडेड है। ओके, तो अभी वो टॉपिक पे नहीं जाते, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम नहीं बोलते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो दैट इज दैट। नेक्स्ट पैरा, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। भाई उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है, अब तो मतलब दुनिया जीत लेंगे। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसने टूर किया, मतलब गई सबके साथ, किसके साथ, यंग, मतलब कहाँ गई, पहले तो यूके गई, यूनाइटेड किंगडम, यूके इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स, हमने चैप्टर खत्म किया ना एसएसटी में। सो यूनाइटेड किंगडम गई, ब्रिटेन गई, किसके साथ, विथ यंग ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन नहीं, ग्रुप ऑफ म्यूजिक, पूरा ऑर्केस्ट्रा के, वहां पियानो बजाने वाला अलग है, ड्रम बजाने वाला अलग है, गिटार बजाने वाला अलग है, सिंगर अलग है, पूरा एक पूरा ग्रुप है, लिखा होगा आई थिंक मैंने, हाँ ये ऑर्केस्ट्रा, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। तो वो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन के साथ गई कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, ओके, 8 साल में तो आइडेंटिफाई किया था उसकी मम्मी ने, 11 साल तक उसके स्कूल में पता चल गया मार्क्स कमाने से कि भाई उसकी हियरिंग एबिलिटी खत्म हो गई है। और जब तक वो 16 इयर्स की हो गई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। 16 साल की हुई तब तो उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाऊंगी। ओके, शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो ये याद रखना पड़ेगा। देखो अब हम
भाई पीछे जा रहे थे और पीछे से हम वापस फ्लैशबैक में से वापस आ रहे हैं। पहले पैरा में हमने देखा कि ट्रेन आ रही थी और उसके वाइब्रेशन हो रहे थे और वो क्या हो रही थी, मतलब नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी। जहाँ कहाँ रही थी, यहीं तो जा रही थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जो है। तो सी ऑडिशन देना नहीं होता, सिंगिंग की कंपटीशन, ड्रामा, एक्टिंग, सब जगह ऑडिशन देना पड़ता है। ऑडिशन मतलब क्या, एक रिहर्सल टाइप कि भाई तुम कैसा कर सकते हो, पहले दिखाओ तो सही। टेस्ट, यस टेस्ट टाइप ऑफ थिंग। एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता कॉलेज में एंटर होने से पहले, भाई एंट्रेंस टेस्ट। किस बात का एंट्रेंस टेस्ट, कि भाई अंदर जो पढ़ाई होने वाली है उसके लिए तुम प्रिपेयर भी हो या नहीं हो, फिर वहाँ लेवल कुछ हाई हो और तुम्हारा लेवल डाउन हो तो होगा नहीं। ओके, स्क्रीनिंग भी बोलते हैं उसे। ये रहा, गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज गुड इनफ। ओके, तो ऑडिशन, उसने कई ऑडिशन दिए एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक थी लंदन की, उसकी पूरी हिस्ट्री में जो हाईएस्ट मार्क्स थे, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क उसने स्कोर किए। सो जो डेफ थी फिर भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने लर्न कर लिया है कि पूरी की पूरी एकेडमी में की हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर किए हैं। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। तो ऑर्केस्ट्रा और ऑर्केस्ट्रल वर्क मतलब क्या, जहां ग्रुप परफॉर्मेंस हो, वहां से अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे वो किस में आने लगी, सोलो परफॉर्मेंस। सोलो मतलब सिंगल, अलोन। ओके, मतलब एक होता है ग्रुप सिंगिंग और से कपल सिंगिंग। तो कपल में नहीं, डांस में भी होता है ना कि ग्रुप डांस करते हैं, फिर कपल डांस भी होता है, दो लोग डांस करते हैं, और सोलो डांसर। ओके, तो अकेले डांस करना, लाइक दैट सोलो परफॉर्मेंस उसने देना स्टार्ट कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जब उसका 3 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ तब तक उसने मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स कैप्चर्ड, मतलब जीत लिए। 3 साल का जो उसका कोर्स है म्यूजिक का, वो कंप्लीट हुआ तब तक उसने मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स क्या कर लिए थे, जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। मतलब क्या, इतना कुछ अचीव कर लिया है उसने, मतलब इतनी छोटी एज में वापस, और विथ दिस मच स्ट्रगल। वो डेफ है, ओके, डेफ थी, फिर भी सीखी, सेंस किया, फील किया, प्रैक्टिस की, और इतना स्ट्रगल किया, और फिर उसका कोर्स खत्म होते होते तो उसने सारे ही मोस्ट जो सबसे बड़े बड़े जो पॉपुलर अवार्ड है वो जीत लिए। ऑर्केस्ट्रल वर्क किया, सोलो वर्क किया, कितना कुछ अचीव किया, फिर भी क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल दिस, इतनी ज्यादा सक्सेस के बाद भी इवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। मतलब वो डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ मतलब क्या, इगोइस्टिक नहीं हो गई कि मैंने ये अचीव किया है, मुझे सुनाई नहीं देता था फिर भी मैंने ये किया वो किया। इगोइस्टिक नहीं हो गई। सक्सेस के बाद कई लोग इगोइस्टिक हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है। ओके, कि मैंने ये किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, इतना ये किया है, लेकिन एक हिंट भी नहीं, मतलब उसको ऑब्जर्व उसकी स्पीच से, उसके बिहेवियर से थोड़ा भी नहीं लगेगा कि उसने इतना सारा अचीव किया हुआ है। ओके, हीरोइक अचीवमेंट ले लिए है, हीरोइक अचीवमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर भी उसके बिहेवियर से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसी ही है। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। अगर तुम वर्क हार्ड, ओके, मतलब तुम अगर मेहनत करो और तुम्हें पता हो कि तुम कौन सी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा एम क्या है, यहाँ से कहाँ जाना है, तुम्हारा एक पर्टिकुलर गोल है, यू विल गेट देयर। तुम्हें वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो। तुम्हें पता है कि यहाँ ये रास्ते पे जाने से वो मिलेगा, तो कंटिन्यूअसली जाते रहो, आ जाएगा, वो मिल जाएगा तुम्हें। लाइक दैट, तुम्हें पता होगा भाई यहाँ से यहाँ आगे जाएंगे तो मुंबई आएगा, तो जाते रहो, भले ही कितना भी दूर हो, जाते रहो। सपोज तुम चल के गए, यहाँ से मुंबई जा रहे हो, कहाँ, कैसे, चल के जा रहे हो, तो भाई बस में ही 7 घंटे लग जाते हैं, तो चल के तो तुम मतलब 2 महीने बाद पहुँचोगे शायद। ओके, लेकिन ये 2 महीने बाद पहुँचे, लेकिन एटलीस्ट पहुँचे तो सही। हार्डवर्क मिला तुम्हें, पता है बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन तुम्हें पता है तुम हार्ड वर्क कर रहे हो और तुम्हें पता है कि यही रास्ते पे मुंबई आएगा। दैट मीन्स व्हाट, फाइनली यू विल गेट देयर।
तुम वहीं पहुंचोगे, कहीं और नहीं पहुंचोगे। तुम्हारा गोल फिक्स्ड है एंड यू आर हार्ड वर्किंग, तुम हार मानने वालों में से नहीं, तुम अचीव कर लोगे। सेम चीज यहाँ पर है। ओके हाँ, सो एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। तो मतलब क्या, राइट टू द टॉप, एकदम टॉप लेवल का उसने सब कुछ अचीव किया है। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist, okay, with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। उसका एकदम हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल है। हेक्टिक मतलब क्या, आज यहाँ, आज भाई इंडिया में, कल इंग्लैंड में, परसों अमेरिका में, फिर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, एकदम हेक्टिक शेड्यूल। यहाँ से यहाँ, यहाँ से। नरेंद्र मोदी जी का शेड्यूल कैसे हम देखते हैं, तो अभी आज देखा हो, कल केदारनाथ में थे, आज यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, कल कहीं और नेशन में चले गए, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, परसों यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। भाई कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितना हेक्टिक शेड्यूल है। हम एक दिन मतलब 4 दिन का टूर करके आ जाए, कहीं घूमने गए, चलो भाई घर थक गए, ऐसा है। ओके, उनका शेड्यूल देखो, दैट इज द मोटिवेशन, हमें लेना चाहिए, सीखना चाहिए उनके पास। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी क्या किया, उसको सब कुछ टॉप ऑफ द वर्ल्ड वो है, एंड वर्ल्ड के मोस्ट शॉर्ट मतलब क्या, मोस्ट पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर अवार्ड्स है वो भी उसको मिल गए हैं। एंड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट। ओके, परक्यूशनिस्ट, मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब क्या, हमने परक्यूशनिस्ट का मीनिंग क्या निकाला, द पर्सन हु प्ले तबला एंड ड्रम। बट ये सिर्फ तबला एंड ड्रम की बात नहीं है, मल्टी मतलब मैनी, नॉट 1 or 2, many multi percussionist with a mastery of some 1000 instruments। भाई 1000 इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकती है। म्यूजिशियन मतलब क्या, कि भाई तुम्हें सबका नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें सिंगिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, वोकल सिंगिंग का, तुम्हें कोरस सिंगिंग का नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें गिटार, पियानो, तबला, ड्रम, सबका नॉलेज होना चाहिए। तो उसको 1000 इंस्ट्रूमेंट्स की उसकी मास्टरी आ गई। अरे 1000 मतलब कहने की बात है, सब कुछ ही बजा लेती है। मतलब कि कोई बजा रहा है तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये फ्लूट ये पर्टिकुलर चीज बजा रही है, ये टोन बजा रही है। तबला, अच्छा ये टोन, ये पर्टिकुलर जो उसका ताल है वो ताल बजा रहे हैं। ओके, लाइक दैट। गाना गा रहे हैं तो ये राग गा रहे हैं, ये राग बजा रहे हैं, लाइक दैट। उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसका नॉलेज इतना ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए उसको वर्ल्ड के जितने भी मोस्ट पॉपुलर अवार्ड्स वो है वो उसको मिल गए हैं। समझ में आया? तो इतना हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी उसने सब कुछ गेन किया। उसने कभी हौसला नहीं हारा, कभी भी गिव अप नहीं किया, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा, और इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी एकदम डाउन टू अर्थ है। उसकी स्पीच में, उसके बिहेवियर में हमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसके अंदर ईगो आ गया है इतना कुछ अचीव करने। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो आज इतना रखते हैं। ओके, ये हमारा पार्ट 1 का भी हाफ पार्ट था। सपोज 10 पैरा है तो हमने 5 पैरा कंप्लीट किए हैं, बाकी के 5 पैरा एंड पार्ट 2 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आया? ओके, सो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ओके, ठीक है। रेगुलर